हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम सुनते हैं बहुत ही डरावनी और अतरंगी भूतिया कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की तरफ। उत्तराखंड के जंगलों में बसा था कालवन, एक ऐसा इलाका जहाँ लोग भूलकर भी नहीं जाते थे। यहाँ के घने जंगलों में कई लोग लापता हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गए, लेकिन लोक कथाएं कहती थी कि इस जंगल में कोई भूतिया दैत्य रहता है जो अपनी दुनिया में घुसने वालों को कभी लौटने नहीं देता। आरव, कबीर, साक्षी और नील, चार दोस्त जिन्हें एडवेंचर और अनदेखी जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून था। इंटरनेट पर जब उन्होंने कालवन के बारे में पढ़ा तो यह उनके लिए बस एक नई चुनौती थी। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, आरव ने कहा। अगर होती तो सबूत भी होते, कवि ने हंसते हुए जोड़ा। लेकिन वे भूल गए थे, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। चारों अपनी एसयूवी से पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए जंगल में दाखिल हुए। चारों तरफ घना जंगल था, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें भारी लगने लगी। रात के 9 बजे जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। सिग्नल चला गया। नील ने मोबाइल को हिलाते हुए कहा, यहाँ से जल्द ही कोई होटल ढूंढना चाहिए। साक्षी ने कहा, उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। रुको, ये देखो। कबीर ने सड़क किनारे लगे एक पुराने जंग लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया। बोर्ड पर लिखा था, सावधान, आगे जाना मना है, यहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। आरव ने हंसते हुए कहा, यही तो असली एडवेंचर है। वे आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि पेड़ों के बीच कोई उन्हें घूर रहा था। रात गहराने लगी, हवा ठंडी और अजीब लग रही थी। यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? साक्षी ने नाक पकड़ ली। किसी जानवर की लाश होगी, कबीर ने कहा, लेकिन ये बदबू कुछ और थी। तभी अचानक उनकी कार का इंजन बंद हो गया। शिट, ये क्या हुआ? नील ने गुस्से में कहा। इंजन खराब हो गया क्या? आरव ने बोनट खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन सब सही लग रहा था। तभी पेड़ों के बीच कुछ हिला, सरसराहट, फिर फुसफुसाहटें। क्या तुम लोगों ने सुना? साक्षी की आवाज कांप रही थी। तभी जंगल के अंदर से एक आदमी निकला। वह आधेड़ उम्र का था, गंदे कपड़े और फटे हुए थे, आंखें गहरी और थकी हुई लग रही थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में चेतावनी थी। हम बस घूमने आए हैं, कबीर ने कहा। तुरंत निकल जाओ, उस आदमी ने कहा। तुमने इसे जगा दिया है। किसे? आरव ने हंसते हुए कहा, काल वृक्ष को। तभी अचानक जंगल में कहीं दूर से एक भारी भरकम दहाड़ सुनाई दी। चारों सुन रह गए। अब बहुत देर हो चुकी है, उस आदमी ने धीरे से कहा। वह अब तुम्हें ढूंढेगा। अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। ये क्या था? साक्षी ने कांपते हुए कहा। यहाँ से भागो, उस आदमी ने चिल्लाया। लेकिन तभी कार के शीशे पर कुछ गिरा। चारों ने देखा, खून से सना हुआ हाथ। कार की छत से भारी भरकम सांसों की आवाज आने लगी। ऊपर क्या है? नील ने धीरे से पूछा। और तभी एक विशाल काले आकार वाली छाया कार की छत से उछलकर जंगल में कूद गई। जो जलती हुई लाल आंखें, लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां और मुंह से टपकता काला लाल। भागो, आरव ने चिल्लाते हुए दौड़ लगाई। चारों जंगल में अंधाधुंध भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे दौड़ते गए, जंगल गहरा और अनजान होता चला गया। अब वे उसी जंगल में फंस चुके थे जहां से कोई वापस नहीं आता था। चारों दोस्त घने जंगल में दौड़ रहे थे। उनके पीछे कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। पेड़ों की शाखाएं तेज हवा में झूल रही थी, लेकिन हवा रुकी हुई थी। पत्तियां जमीन पर बिखरी थी, मगर किसी अजीब ताकत के चलते वे धीरे धीरे इकट्ठा होकर पैरों के चारों ओर लिपटने लगी। नील सबसे आगे भाग रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। नील, साक्षी ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गई। नील जिस चीज से टकराया था वह एक इंसानी खोपड़ी थी, काली,
जली हुई और उसमें अब भी सूखे खून के निशान थे। यह इंसानी हड्डी है। साक्षी चीख पड़ी। तभी झाड़ियों के पीछे से वही से गहरी सांसों की आवाज आने लगी। वह यही है, कवि ने फुसफुसाते हुए कहा। चारों ने धीरे धीरे पलट कर देखा। जंगल के अंधेरे में कुछ हिला। दो जलती लाल आंखें पेड़ों के बीच झांक रही थी। फिर वह चीज धीरे धीरे बाहर आई और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उनका खून जम गया। वह कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान भी नहीं। उसका शरीर हड्डियों और सड़े हुए मांस का बना था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और टेढ़ी थी। नाखूनों पर सूखा खून चिपका था। उसकी त्वचा फटी हुई थी। जगह जगह से अंदर के मांस और हड्डियां दिख रही थी। लेकिन सबसे भयानक चीज थी उसका मुंह। ये इंसानों की तरह सीधा नहीं था, बल्कि कानों तक फटा हुआ था, जिसमें तेज और टेढ़े दांतों की दोहरी परतें थी। और जब उसने मुंह खोला तो उसमें कई इंसानी आंखें चमकने लगी। बाबा भागो! अरब ने चिल्लाते हुए दौड़ लगाई। चारों अपनी पूरी ताकत से भागे, लेकिन जंगल अब उनके खिलाफ हो चुका था। जहां जहां वे दौड़ते, पेड़ बदलने लगते। पेड़ों की शाखाएं हाथों जैसी हो गई, जो उनकी ओर बढ़ रही थी। जमीन से जड़ें निकलकर पैरों को पकड़ने लगी। यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं था, यह जिंदा था और यह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। भागते भागते कबीर एक पुराने खंडहर के सामने रुका। अंदर चलो, उसने चिल्लाकर कहा। चारों तेजी से उस खंडहर के अंदर भाग गए। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। यह जगह क्या है? नील ने हाँफते हुए पूछा। शायद कोई पुराना मंदिर, आरब ने कहा। लेकिन तभी साक्षी की नजर जमीन पर पड़ी। वहां ताजा खून से खींची गई रेखाएं थी और जैसे ही उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखा, उनकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। दीवारों पर इंसानी चेहरों के निशान थे, जैसे वे जिंदा दीवारों में धंस गए हो। उन चेहरों की आंखें अब भी खुली थी। उनके मुंह से घुटी हुई चीखें निकल रही थी। तभी मंदिर के दरवाजे से कुछ अंदर घुसा। लंबी टेढ़ी उंगलियां, फिर एक हाथ, फिर एक सिर। काल भक्ष अब अंदर था। अब कोई नहीं बचेगा। काल भक्ष अब उनके सामने था। उसकी जलती लाल आंखें गुप्त अंधेरे में चमक रही थी। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां मंदिर की पत्थर की दीवारों पर घिसर रही थी, जिससे खरोचने की एक भयानक आवाज गूंज रही थी। चारों दोस्त एक कोने में सिमट गए। अब क्या करे? साक्षी की सांसें तेज हो रही थी। हिलना मत, कबीर ने धीरे से कहा। हो सकता है कि यह सिर्फ हरकतों पर प्रतिक्रिया देता हो। लेकिन तभी कालबक्ष ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और उनकी ओर देखा। तुम मुझे देख सकते हो तो तुम मरोगे। अचानक कालबक्ष ने एक भयानक चीख मारी। आवाज इतनी डरावनी थी कि दीवारें तक कांप उठी। भागो! आरब चिल्लाया। चारों मंदिर के पिछले हिस्से की ओर दौड़ पड़े, लेकिन यह जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। गलियां लंबी और संकरी थी और जैसे यह मंदिर खुद उन्हें अंदर खींच रहा हो। ये जगह गलत है, नील ने हाँफते हुए कहा। यह कोई मंदिर नहीं, ये मौत की गुफा है। भागते भागते कबीर को एहसास हुआ कि साक्षी उनके साथ नहीं थी। साक्षी कहाँ गई? उसने पीछे मुड़कर देखा। साक्षी अब भी वहीं थी जहां वे पहले खड़े थे। उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। मुझे बचाओ! साक्षी ने रोते हुए चिल्लाया। उसके पैर की चमड़ी धीरे धीरे फट रही थी और नीचे से कुछ काला गीला मांस बाहर आ रहा था। वह तुम्हें अंदर खींच रहा है, आरब ने चिल्लाया। नील और करीब उसे खींचने दौड़े, लेकिन तभी कालभक्ष उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से काली धुआंसी लकीरें निकल रही थी और उसमें मरी हुई आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। तुम भाग नहीं सकते। अगले ही पल कालभक्ष ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और तभी साक्षी का पूरा शरीर अचानक जमीन के अंदर समा गया। वह गायब हो चुकी थी। नहीं! कभी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। हम उसे नहीं बचा सके। नील की आंखें सुन पड़ गई। अब हम क्या करें? आरब ने कांपते हुए कहा। अब बचने का एक ही तरीका है। एक रहस्यमय पुरानी आवाज मंदिर के अंधेरे में गूंजी। तीनों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी मंदिर के कोने में खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें अजीब तरह से धसी हुई थी
तुम कौन हो? कबीर ने पूछा। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, उस आदमी ने धीमी ठहरी हुई आवाज में कहा। आरब, कबीर और नील ने उस बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आंखें अजीब तरीके से धसी हुई थी। तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह उसके पीछे पीछे उस मंदिर के अंधेरे गलियारों में जाने लगे। जगह जगह इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश की हो। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है? कबीर ने हाँफते हुए पूछा। बूढ़े ने पलटकर उसकी ओर देखा। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये मंदिर नहीं, एक छलावा है। मतलब? आरब ने घबरा कर पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, यह जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है। तुम्हें वही दिखाएगी जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन एक बार इसमें फंस गए तो बाहर निकलना नामुमकिन है। तो इसका कोई तोड़ भी होगा? नील ने कहा। बूढ़ा रुका। सिर्फ एक, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक अंधेरे में से किसी के कदमों की आहट आई। तीनों ने मुड़कर देखा। साक्षी सामने खड़ी थी। साक्षी, आरब की आंखें फैल गई। तुम जिंदा हो? कबीर ने कांपते हुए पूछा। साक्षी के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, उसके बाल बिखरे थे और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कुछ गलत था। उसकी आंखें असामान्य रूप से सफेद थी। उसकी आवाज थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे गहराई से गूंज रही हो। ये साक्षी नहीं है, बूढ़े ने फुसफुसाहट करके कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? नील ने झुंझला कर कहा। बूढ़े ने सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, यह छलावा है। छलावा? आरब ने दोहराया। हाँ, ये साक्षी नहीं बल्कि काल वक्ष का भेजा हुआ छलावा है। ये तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है ताकि तुम इसे असली समझो, और जैसे ही तुमने इसे अपनाया तुम भी इसकी तरह बन जाओगे। नील ने कांपते हुए देखा। साक्षी की उंगलियां धीरे धीरे लंबी और नुकीली होती जा रही थी। फिर उसने मुस्कुराया और उसके दांत तीखे और गहरे काले हो गए। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने एक डरावनी आवाज में कहा। नील, आरब व कबीर अपनी जगह जम गए। साक्षी, या जो भी वह थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थी और उसके मुंह से काले लार की धार टपक रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज अब गूंजने लगी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हो। ये हमारी दोस्त नहीं है, कबीर ने धीरे से कहा। हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन अगर ये सच में साक्षी हुई तो? नील ने कांपते हुए कहा। अगर ये साक्षी होती तो ये अब तक हमें गले लगा चुकी होती, बूढ़े आदमी ने धीमे लेकिन कठोर लहजे से कहा। तभी साक्षी, या कहे छलावा, ने सिर झुका लिया और उसकी हड्डियां चटकने लगी। फिर अचानक वह भयानक गति से उनकी ओर दौड़ पड़ी। भागो! आरब चिल्लाया। तीनों एक संकरी गुफा की ओर भागे। गुफा के भीतर हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। पीछे से तेज पैरों की आवाजें आ रही थी। वह हमारे पीछे आ रही है, कबीर हाँफते हुए बोला। लेकिन तभी गुफा के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। पीछे मुड़कर देखा, साक्षी गायब थी। ये क्या था? नील ने हाँफते हुए कहा। हम एक रेखा पार कर चुके हैं, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। देखा? आरब ने चौंक कर पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। यह जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, यह एक परतों में बटा हुआ स्थापित स्थान है। हमने एक परत से दूसरी परत में प्रवेश कर लिया है। मतलब? कबीर ने पूछा। बूढ़े ने दीवार की ओर इशारा किया। गुफा की दीवार पर पुराने धुंधले निशान बने हुए थे, इंसानों की आकृतियां जिनके सिर नहीं थे। उनके नीचे अजीब लिपि में कुछ लिखा था। यह क्या लिखा है? नील ने पूछा। बूढ़े ने दीवार छूते ही कांपते हुए जवाब दिया। जो इस गुफा में घुसा वह कभी इंसान नहीं रहा। मतलब? कबीर ने पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया। अब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। हवा भारी हो चुकी थी और एक अजीब सी सन्नाटा हर कोने में फैली हुई थी। नील, आरब, कबीर और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? कबीर ने नाक दबाते हुए कहा। क्योंकि, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि जो यहाँ आता है वह मरता नहीं, वह यहाँ फंस जाता है। तभी गुफा की दीवारों पर कुछ हरकत हुई। तीनों ने टॉर्च घुमाई।
उनकी आंखों में खौफ जम गया। गुफा की दीवारों पर इंसानी चेहरे उभरे हुए थे, जैसे वे पत्थर में समा गए हो, लेकिन अब भी जिंदा थे। उनके होंठ हिल रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वे धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। हमें बचाओ, हमें निकालो यहाँ से, मत जाओ, काल भक्ष यही हैं। यह कौन है? नील ने कांपते हुए पूछा। वह लोग जो इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाए, बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन हम निकल सकते हैं ना? कवि ने घबराई आवाज में पूछा। बूढ़ा चुप रहा। तभी साक्षी की चीख गूंजी, बचाओ। साक्षी की आवाज गुफा में गूंज उठी। साक्षी जिंदा है? आरव ने चौंकते हुए कहा। नहीं, बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, जो तुम सुन रहे हो वह सच नहीं हो सकता। यह सिर्फ तुम्हें वापस ले जाने का एक जाल है। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। अगर ये सच में साक्षी हुई तो, अगर ये छलावा हुआ तो? बूढ़े आदमी ने उसे घूर कर देखा। आरव झिझक गया, लेकिन तभी साक्षी की चीख और तेज हो गई। मुझे मत छोड़ो, यह मुझे खा जाएगा। आरव रुक नहीं पाया। वह अंधेरे में दौड़ पड़ा। नील और कबीर भी उसके पीछे भागे। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, रुको, तुम उसे नहीं बचा सकते। गुफा के अंधेरे में एक बड़ा सा काला कुआं था। साक्षी की आवाज वहीं से आ रही थी। मैं अंदर हूँ। आरव कुएं के किनारे पे पहुंचा और नीचे झांका। कुछ नहीं दिखा, बस गहरा अंतहीन अंधेरा। यह सही नहीं लग रहा, कबीर ने डरते हुए कहा। लेकिन साक्षी अंदर है, आरव ने कहा। या फिर यह सिर्फ नील की आवाज लटखड़ा गई। तभी गहरी सिसकारी भरी आवाज आई, तुमने बहुत देर कर दी। और फिर कुआं अचानक हिलने लगा। आरव, कबीर और नील तुरंत पीछे हट गए। कुएं के अंदर से कुछ ऊपर आ रहा था। दो जलती हुई लाल आंखें, लंबे टेढ़े हाथ और एक बेकित फटे हुए चेहरे वाला राक्षस। काल भक्ष अब पूरी तरह जाग गया था। कुआं कांप रहा था। अंधेरे के बीच काल भक्ष का विशाल शरीर धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसकी त्वचा जली हुई और सड़ी गली थी। उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसकी उंगलियां इतनी लंबी थी कि उनके सिर तक पहुंच सकती थी। और उसका मुंह इंसानों जैसा नहीं था। यह कानों तक फटा हुआ था और अंदर कई पंक्तियों में तीखे खून से सने दांत थे। और सबसे भयानक चीज थी, उसका मुंह अब भी फड़फड़ा रहा था, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हो। तुम अब नहीं बच सकते। कालभक्ष की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी गुफा के भीतर कई आत्माएं एक साथ कहा रही हो। आरव कांप उठा। कबीर और नील के शरीर सुन्न हो चुके थे। भागो, बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, कालभक्ष ने जमीन पर जोर से हाथ मारा और गुफा की जमीन फट गई। बचाओ! नील का पैर जमीन के अंदर धंस गया। नील! आरव और कबीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नील के चेहरे पर खौफ जम चुका था। मुझे खींचो! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, नील की आंखें सफेद हो गई। उसका शरीर अचानक अकड़ने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे कोई और उसके शरीर के अंदर समा चुका था। फिर धीरे धीरे नील ने अपनी गर्दन घुमाई 180 डिग्री तक। अब नील नहीं रहा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई थी। वह अब नील नहीं था, वह छलावा बन चुका था। आरव वो कभी घबरा कर पीछे हटे। नील की आंखें अब सफेद थी। उसके शरीर की नसें काली हो चुकी थी। नील, ये तुम नहीं हो? आरव ने कांपते हुए कहा। नील मर चुका है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। अब तुम भी मरोगे। और तभी गुफा के अंधेरे में किसी के कदमों की आहट हुई। आरव और कबीर ने मुड़कर देखा। साक्षी उनके पीछे खड़ी थी। साक्षी! कबीर चिल्लाया, लेकिन बूढ़े आदमी का चेहरा डर से सफेद था। ये साक्षी नहीं है। साक्षी मुस्कुराई और जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह के अंदर एक और मुंह था, तेज नुकीले दांतों से भरा हुआ। आरव और कबीर के सामने साक्षी मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। यह कुछ अनजानी, अजीब और पूरी तरह अमानवीय थी। उसके होठों के पीछे से एक और मुंह झांक रहा था, जिसमें दर्जनों तीखे दांत चमक रहे थे। तुम अब वापस नहीं जा सकते। उसकी आवाज में एक भयानक कंपन था,
जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे हो। ये साक्षी नहीं है, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। यह एक छलावा है जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ चुका है। लेकिन अगर ये सच में साक्षी हुई तो कवि की आवाज कांप रही थी। अगर तुमने इसे सच माना तो ये तुम्हें भी निगल लेगा। नील अब भी सफेद आंखों के साथ वही खड़ा था। तुम दोनों अब अकेले हो, उसने गहरे स्वर में कहा। हम अब तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम भी हमारे बन जाओ। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी, चारों तरफ से घुटी हुई चीखें गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं यहाँ सदियों से कैद हो। यह कोई आम जगह नहीं है, बूढ़े आदमी ने घबरा कर कहा। हम एक और परत में घुस चुके हैं, काल वृक्ष की असली दुनिया में। आरब वो कभी सुन्न हो गए। मतलब हम अब उसके जाल में फंस चुके हैं? आरब ने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, और यहाँ से निकलना असंभव है। गुफा के अंदर एक संकरी सुरंग थी। अगर यहाँ से निकलना है तो इसे हम इस रास्ते में जाना होगा, बूढ़े ने कहा। और अगर यह भी एक जाल हुआ, कवि ने घबरा कर कहा, तो हम वैसे भी मारने वाले हैं, आरब ने धीरे से कहा। तीनों सुरंग में घुसे। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी ना के बराबर हो गई थी। कुछ मिनटों तक वे बिना रुके चलते रहे, जब तक कि सामने एक बड़ा खुला मैदान नहीं आ गया। ये क्या है? आरब ने चौंक कर पूछा। सामने एक भूतिया नगरी थी, टूटी फूटी इमारतें, खाली गलियां और हर जगह अजीब से चिन्ह। यह कोई गांव जैसा लग रहा है, कवि ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, गली की पड़ी लाशें हिलने लगी। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें गहरी और खोखली थी। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन वे अब भी जीवित थे। वह सब एक साथ बोलने लगे, तुम अब हमारे साथ रहोगे। गली में बिछी लाशें धीरे धीरे हिलने लगी। उनके चेहरे पर मांस चढ़ा हुआ था, आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे और उनके खुले मुंह से गहरी फुसफुसाहटें निकल रही थी। तुम अब हमारे साथ रहोगे। आरब व कवि ने ख्वाब में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे भी वही था, मरे हुए इंसानों की सेना। यह जगह जीवित नहीं है, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। यह काल वृक्ष का एक और छलावा है जो हमें निगलने के लिए बनाया गया है। अगर ये छलावा है तो हमें डरना नहीं चाहिए, आरब ने हिम्मत जुटाकर कहा। हाँ, लेकिन इसकी छोन असली है, बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। तभी एक लाश ने कवि का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, कवि ने पूरी ताकत लगाकर हाथ झटका, लेकिन वे छूट नहीं पाया। लाश की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। तभी लाश के चेहरे पर एक बदलाव हुआ, वह साक्षी का चेहरा बन गया। कवि, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कवि का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, तुम मर गई थी। नहीं, मैं यही थी, साक्षी की आवाज में दर्द था। तुमने मुझे छोड़ दिया और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लाश ने कवि की गर्दन पकड़ ली। मुझे छोड़ो, कवि चिल्लाया, लेकिन साक्षी की आंखों में काले आंसू आ रहे थे। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। कवि की सांसें तेज होने लगी। कबीर, ये छलावा है, आरब चिल्लाया। लेकिन कबीर अब अजीब तरीके से हंसने लगा था। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें वैसे ही काली होती जा रही थी जैसी उन लाशों की थी। यह इसे निगल रहा है, बूढ़े आदमी ने कहा। तो हमें इसे रोकना होगा, आरब चिल्लाया। लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। अब इससे कोई नहीं बचा सकता। तभी कवि के मुंह से गहरी गूंजती हुई सांस निकली और उसने धीरे से सिर उठाया। अब कवि नहीं था, अब वह भी कालवश का एक छलावा बन चुका था। अब आरब अकेला रह गया था। कवि, नील और साक्षी तीनों काल वृक्ष के छलावे में बदल चुके थे। यह सच नहीं हो सकता, आरब ने घबरा कर कहा। उसके ठीक सामने कवि खड़ा था, काली खोखली आंखें, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और शरीर पे फटी फटी चमड़ी। आरब, कवि की आवाज बस वैसी नहीं थी, यह किसी और की आवाज थी। अब तू भी हमारे साथ आ जा, छलावा बन जा। आरब के कदम पीछे हटे। नहीं, वे कांपते हुए बोला, तू अकेला रह गया है, कवि ने आगे बढ़ते हुए कहा। अब साक्षी और नील भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके शरीर झुके हुए थे जैसे हड्डियां टूट चुकी हो। उनकी उंगलियां लंबी हो चुकी थी, नाखून किसी जानवर की तरह बड़े और नुकीले। और फिर उन तीनों के पीछे अंधेरे में काल वृक्ष की लाल जलती आंखें चमकी। यहाँ से कोई नहीं बचता, आरब सुन पड़ गया।
अचानक काले वृक्ष ने जोर से सांस भरी और पूरा माहौल कांप उठा। जमीन से कई सड़े गले हाथ निकलने लगे और लाश से एक एक कर उठने लगी। आरब चारों तरफ देख रहा था, हर जगह छलावे थे। वह सभी धीरे धीरे उसे घेर रहे थे। अब तू हमारा हिस्सा बनेगा, कभी की आवाज में गूंज थी। आरब ने जोर से सी झटका। नहीं। वह भागा पर कोई रास्ता नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी है। काले वृक्ष ने अपने लंबे नुकीले हाथों को उठाया और धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। आरब का शरीर धीरे धीरे जड़ हो रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। वह छलावा बनने वाला था, लेकिन तभी बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, याद रख, ये बस सिर्फ एक छलावा है। आरब की आंखें अचानक खुली। छलावा? अगर यह सिर्फ एक छलावा था तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये सब नकली है। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरा जंगल हिल गया। लाशें चीख उठी, छलावे हवा में जलने लगे। काले वृक्ष ने एक भयंकर चीख मारी। नहीं! पूरी नगरी अचानक टूटने लगी। आसमान लाल हो गया। गहरी भयानक आवाजों में दर्द भरी चीखें गूंजने लगी और अगले ही पल सब कुछ काले धुएं में बदल गया। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। उत्तराखंड के जंगल के किनारे आरब बेहोश पड़ा था। आंखें खुली तो सामने पुलिस थी। तुम ठीक हो? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। आरब कुछ बोल नहीं पाया। तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे थे? अकेले? आरब ने धीरे से कहा। मैम, हड़बड़ाकर उठा और इधर उधर देखा। नील, रवि और साक्षी कहीं नहीं थे। मेरे दोस्त, तुम यहाँ अकेले मिले थे? इंस्पेक्टर ने कहा। यहाँ कोई और नहीं था। अरब की आंखें फैल गई। लेकिन वो मेरे साथ थे। पुलिस वाले ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह जंगल पिछले 30 सालों से वीरान है। यहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। अरब के दिमाग में काले वृक्ष की जलती आंखें कौंध गई। क्या वे सच में मरे या मैं ही कभी वहां से बाहर नहीं निकला? उसके रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और तभी पेड़ों के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई। आरब, यह कवि की आवाज थी। तो दोस्तों, ये कहानी का अंत यहीं पे होता है। आप सभी को इस कहानी को प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आप हमारी फैमिली हो, आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कृपया करके हमें प्यार दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।